कैसा है ये मंसूबा इमरान? देखें जी, दो पहलू हैं इस बात के। इस वक्त जो कलमा चौक की सूरत हाल है, अशद ज़रूरत है कि उसको रीडिज़ाइन जो है वो किया जाए। और दूसरी बात ये है कि लाहौर शहर में जहाँ भी मोस्टली अंडर पासेज जो हैं वहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है बारिश के बाद, और फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम की सूरत हाल जो है वो नज़र आती है। लोग जो है वो बेचारे जो उस रोड को जो है वो आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी कई मसाइल का सामना जो है वो रहता है। बहरहाल अगर इस प्रोजेक्ट को देखा जाए, जो इनिशली प्लान है कलमा चौक को जो रीडिज़ाइन कर रहे हैं और जो पानी के निकास के लिए जो इनिशली डिज़ाइन बनाए गए हैं वो नो डाउट फिजिबल नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छे डिज़ाइन जो है वो नज़र आ रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी कलमा चौक के तमाम एरियाज़ में जितनी भी मुल्हिका सड़कें हैं। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए, जो दूसरा पहलू है वो मैं ये बात करना चाहूँगा कि कलमा चौक जब बनाया गया था तो वो कोई इतना पुराना इतना वक्त नहीं हुआ उसको बनाए हुए। हमारे इदारे जो हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी और प्लानिंग क्यों नहीं करते? अब आप ये देखें ना कि जब इन्होंने कलमा चौक बनाया था तो क्या इन्हें पता नहीं था कि अगले 10 साल 15 साल या 20 साल बाद यहाँ पर क्या सूरत होगी? कितना पैसा लगा और अब उससे डबल पैसा लगा। अब आप देखें कि वो सारा कलमा चौक जो है वो सारा जो है वो कमर्शियल बन चुका है और भी वहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो नए और बड़े प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो रहे हैं। तो ऐसी प्लानिंग जो है पूरी दुनिया में होती है, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों नहीं होती। ऐसे ही सरकार का पैसा, आवाम का पैसा जो है वो लगाया जाता है, वो भी 2-3 साल के लिए, और उसके बाद दोबारा से उसको रीडिजाइन जो है वो किया जाता है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, लाहौर के ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं, वो आपको भी पता होगा, जिनको ये रीडिजाइन करने के लिए दोबारा से तोड़ते हैं और फिर पैसा लगाते हैं। इनको भी कोई पूछने वाला होना चाहिए कि भाई ये जो आपने यहाँ पर थिंक टैंक अपने बनाए हुए हैं, वट एवर वो LDA है, टीपा है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, आपकी ये थिंक टैंक जो है वो लाखों रुपया जो सैलरी ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? और इनसे सवाल तो करें। एक ये भी गिला रहता है और एक मुझे समझ से भी बाहर है ये चीजें कि आप जितनी मर्जी अंडरपासेस बना रहे हैं, जितनी मर्जी आप रीमॉडलिंग करें, इरफान ट्रैफिक नहीं कंट्रोल होती है। फिर भी ट्रैफिक माजरत के साथ आपने जो सिग्नल फ्री रोड्स बनाए हुए हैं वहां पर ट्रैफिक की सूरत हाल आप देख लें। बिल्कुल बात ठीक है आपकी, और इसके पीछे मैं समझता हूँ कि एक तो लोड बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे आपने बात की कि कलमा चौक अगर 10-15 साल पहले तैयार किया, बनाना शुरू किया था, पहले वो राउंड अबाउट था, फिर उसके बाद वहां से पुल गुजरा, फिर उसके बाद वहां से अंडरपास गुजरा, अब एक और अंडरपास उसके नीचे से गुजर रहा है। तो ये चीज़ें अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर लेके आएँ तो ये इससे हालात बेहतर हो सकते हैं। असल ही इशू ये है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। अब गाड़ियाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ट्रैफिक पुलिस जो है हमारी वो भी कोई काम नहीं कर रही। अब आप देखें कि पहले हम देखते थे कि कुछ अरसा पहले हमें हर चौक के अंदर पुलिस एहलकार, ट्रैफिक वार्डन जो नज़र आते थे वो धड़ाधड़ चलान कर रहे होते, चाहे वो अपनी वो जो टारगेट उनको दिया जाता था उसको अचीव करने के लिए वो 10-11 बजे के दरमियान तक वो अपना टारगेट अचीव करके नज़र आते थे। उनकी अगर विजिबिलिटी होगी तो ट्रैफिक की सूरत हाल जो है कंट्रोल रहेगी। अब सूरत हाल ये है कि उनकी विजिबिलिटी नज़र नहीं आती, इसकी वजह से भी बहुत इशू हैं। शायद जो अफसरान अब नए जिनकी CTO लाहौर नए तैनाती हुई है उनका अभी इतना शायद फोकस नहीं है इस चीज़ के ऊपर। उनको अभी मुहैयर हजरात को ही दे देते हैं हेलमेट, तो उसके बाद वो कंपेन करने के लिए चले जाते हैं। जो असल उनका काम है इनकी विजिबिलिटी वहाँ पे रखना और उसके साथ साथ लोगों में सेंस ऑफ ट्रैफिक देना। देखिए आप सेंस ऑफ ट्रैफिक है ही नहीं, उन बेचारों को क्या कहेंगे? यहाँ पर रोज बरोज सैकड़ों गाड़ियों का इजाफा शहर में हो रहा है। 7 लाख देखिए, हमारी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम कर नहीं रही। देखिए ये तो बेसिक, तो फिर बेचारे लोग क्या करेंगे? ये तो बेसिक इशू है, लेकिन ये सारे इश्यूज साथ रहते हुए आपने शहर में ट्रैफिक का बड़ा बेहतर निज़ाम देखा। मुझे वो दौर याद है जब CTO लाहौर सुहेल चौधरी थे, उस वक्त लाहौर में मेट्रो बस बनाई गई थी। मेट्रो बस देखिए फिरोजपुर रोड का इतना लंबा ट्रैक था उसका, उसके दौरान भी उस शख्स ने, वो CTO लाहौर थे, उन्होंने ट्रैफिक जो है वो उसमें हर्डल नहीं आने दी क्योंकि डिप्लॉयमेंट ऐसी की कि रोड चलता रहे। अब जो है वो अब आपको वही वसाइल हैं, वही ट्रैफिक पुलिस है, अब आपको वो नजर नहीं आते। अब आपको कनाल रोड के ऊपर कई दफा जो है वो कई टाइम जो है वो आपको वहाँ पे बिल्कुल बर्दाश्त करना पड़ता है। नजर आती है ना सिर्फ पीक आवर में, बल्कि ये ट्रैफिक शहर का बहुत बड़ा मसला बन चुका है। खैर ये मंसूबा जो बताया गया है ये मंसूबा वैसे अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन अगेन ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के थ्रू हमें देखना चाहिए ताकि बाद में मसाइल, और ये भी आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी में नजर नहीं आता। इरफान अब आप ना उम्मीद ही ना करें, ब्रेक के बाद वापस आ जाते हैं।